नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस ने नूह में साइबर ठगों के जाल को तोड़ा है। गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार अपराध को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस को निर्देश देते रहते हैं। इसी बीच हरियाणा पुलिस ने 100 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले जाल का खुलासा किया है। विज ने कहा कि इस मामले में 28,000 FIR दर्ज की गई हैं और 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 250 ऐसे लोग हैं जिन्हें हरियाणा पुलिस से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। विज ने कहा कि 29 बैंकों से फ्रॉड किया गया है और 347 फर्जी सिम बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही कई ATM कार्ड और IP एड्रेस मिले हैं। विज ने कहा कि इस मामले में IT एक्सपर्ट की भी मदद ली गई है क्योंकि इनका जाल विदेशों में भी फैल हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने नूह में 5,000 पुलिस कर्मचारी लगाकर जो साइबर ठगों का जाल है उसको तोड़ा है। उसमें 100 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। 28,000 FIR जो हैं उससे संबंधित हैं। 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 250 उनके एसोसिएट हैं जिनको हम गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त 29 बैंक से ये फ्रॉड किया गया है और 347 फर्जी सिम मिले हैं, बहुत सारे ATM कार्ड मिले हैं, IP एड्रेस मिले हैं, बहुत सारे। हरियाणा पुलिस ने वहीं कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने बीजेपी युवा मोर्चा कार्यालय का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बीजेपी संगठन को और अधिक मजबूत करने में प्रवास कार्यक्रम सहायक सिद्ध होंगे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। बीजेपी नेताओं के प्रवास कार्यक्रमों में आने वाले समय में जिला स्तर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के प्रवास कार्यक्रम भी होंगे। इस प्रकार प्रदेश प्रभारी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करके सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने अपने संबोधन में युवाओं को पार्टी मजबूत करने के टिप्स देते हुए कहा कि आने वाले समय में देश के सभी युवा बीजेपी में होने चाहिए, कांग्रेस में कोई युवा नहीं बचना चाहिए। 2024 में उसी रामलला का भव्य उद्घाटन होते हुए अपनी आंखों से और अपने शरीर से देखेंगे। ये बदलता हुआ भारत है। जिन चीजों के लिए आदमी युवा अवस्था में कोई संकल्प लेके चलता है, कोई जज्बा लेके चलता है और अपनी जवानी में उनको पूरा होता हुआ देखता है, मुझे लगता है कि इससे सौभाग्यशाली कोई बात हो नहीं सकती। कुछ सपने अभी और अधूरे हैं। अभी कॉमन सिविल कोड सपना है, हमारा व्यक्तिगत सपना है, देश के बहुत सारे युवाओं का सपना है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के भी विचारों में से एक है। अनेक राज्य सरकारों ने कॉमन सिविल कोड की तरफ आगे बढ़ रही हैं। यहाँ अंदर अंदर छुप छुप कर पूजा करने वालों को नहीं पूछा जाता। ये नकली ड्रामा कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। ये आवाज समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है कि कौन इस राष्ट्र की भक्ति के साथ, इसके महापुरुषों के साथ खड़ा होता है। युवा मोर्चा एक ऐसी ताकत है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे। इस देश के युवाओं में देशभक्ति वैज्ञानिकता के साथ पहुंचाने का काम करे। राहुल राणा को मैं धन्यवाद दूंगा जो आपके युवा मोर्चा में जो 60 साल के ऊपर भी सफेद बाल है किंतु मन से युवा है, तब यहां पहुंच गए। तो पहले मैंने जो ऐसा युवा जो यहां आए हुए हैं, मैं इनको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। आपका मन और जोश जब तक आप जिएंगे तब तक जुबा रहे, जैसे मोदी जी जैसा रहे। ऐसा युवा मोर्चा को साथी चाहिए। उसमें 7 मोर्चा है। इसमें महिला मोर्चा है। युवा मोर्चा का तो मैंने पहली नाम बताया। ST मोर्चा है, SC मोर्चा है, किसान मोर्चा है और इस तरीके से
ओबीसी मोर्चा है और बाकी सेल है। इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के परिवहन मंत्री ने 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाले RMC रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया, जिससे सेक्टर 64, सेक्टर 65 और 62 के निवासियों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए पहलवानों को जल्द ही न्याय मिलेगा। फिलहाल जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक 64 सेक्टर का मेन रास्ता है और जो पानी के समय में टूट जाता है और पानी भर जाता है, इसकी पानी की निकासी RMC रोड बनेगा, जो आने वाले समय में जेवर है उसको लिंक करने का काम करेगा और सबसे ज्यादा शहर का जो बहाव है उधर से होगा। इसकी आज हमने शुरुआत करी है। आने वाले समय में ये रोड सबसे ज्यादा चलने वाला है और RMC रोड बनने जा रहा है। पानी की निकासी सड़क ठीक है, लाभ ही लाभ है और पानी भर जाए इस रोडों की गर्द रात तो सबसे ज्यादा रोडों की हालत होती है, नुकसान ही होता है। इससे समय का भी लाभ मिलेगा, पॉल्यूशन भी कमी होगी और लोगों को आने जाने से भी लाभ मिलेगा। में बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में सीएम फ्लाइंग सुबह सवेरे रेड करने पहुंची। सीएम फ्लाइंग की टीम ने कर्मचारियों की हाजिरी से संबंधित रजिस्टर चेक किए और गैर हाजिर कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक किया। चेकिंग के दौरान तो पटवारी कार्यालय से नदारत मिले। इतना ही नहीं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी अपनी निर्धारित सीटों पर बैठे हुए नहीं मिले। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने अनुपस्थित कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाकर आला अधिकारी को भेज दिया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, अनुपस्थित और अपनी सीट पर नहीं बैठे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। में तो सही उपयुक्त स्थिति तो जो है वो तो सीएम फ्लाइंग ही अपनी तरफ से बताएगी, अपनी रिपोर्ट में बताएगी। बाकी जैसा आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर होगी, 2 पटवारी या 2 कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, तो वो अपनी स्थिति क्लियर करेंगे। कहीं फील्ड में तो नहीं थे जो भी है स्थिति। और इसके अलावा जो कर्मचारियों की, अधिकारियों की उपस्थिति समय पर बने ऑफिस में, इसके लिए जो प्रयास किया गया है वो बिल्कुल है, ठीक है। आपके द्वारा भी चेकिंग जारी रहती है सर? हाँ, मैं बिल्कुल जितने भी ऑफिस का है, आज भी बल्कि मैं हाफ डे की छुट्टी पे भी था, लेकिन इसको देखते हुए मैं फिर आ गया कि भाई कोई किसी तरह की व्यवस्था ना हो। और साथ में जो इनका किसान खरीद के लिए, सरसों के लिए 2 दिन का दिन नियत किया गया, तो आज सेकंड डे है, दूसरा दिन है। वहीं तेगांव विधानसभा के अंतर्गत विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में 38वीं हरियाणा स्टेट गर्ल्स तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेगांव के विधायक राजेश नागर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में पूरे हरियाणा प्रदेश से करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विधायक राजेश नागर ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए खुद मैदान में जाकर तीरंदाजी से निशाना लगाया। विधायक राजेश नागर ने प्रदेश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों के साथ उनके कोचों को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही विधायक राजेश नागर ने बताया कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार दोनों ही खेलों की ओर बहुत ध्यान दे रही है। पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां पर मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा सम्मानित राशि दी जाती है। सबसे पहले मैं धर्मपाल जी को और दीपक भाई को धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इसका सफल आयोजन अपने यहाँ स्कूल में कराया, क्योंकि ये 20 साल के बाद ये प्रतियोगिता हमारे फरीदाबाद में हो रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सरकार
केंद्र सरकार भी, प्रदेश सरकार भी खेलों को बहुत बढ़ावा देगी। अभी आप देखेंगे कि हमारे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में और जो भी पैरा ओलंपिक्स जितने भी हमारे खेल हुए हैं, जो आयोजन हुआ है, उनमें अगर मेडल की बात करें तो हमारे हरियाणा ने 1/3 के करीब मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं। रेलवे लाइन को पार करने का सिलसिला लगातार जारी है। रेलवे पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे पुलिस के द्वारा कई चालान भी काटे गए और रेलवे लाइन पार करना धारा 147 के तहत कानूनी दंड अपराध है। रेलवे ट्रैक पार करना रेलवे एक्ट की धारा 147 का अपराध है और इसमें 6 महीने की सज़ा, 1000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों दंडों से दंड हो सकते हैं। नहीं, हम लोगों को समझाते हैं कि लाइन पार ना करें, पंपलेट बांटते हैं, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, अनाउंसमेंट कराते हैं कि रेलवे लाइन पार ना करें, ये दंडनीय अपराध है। फिर भी यदि कोई नहीं मानता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं और उसको पकड़कर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाता है। अब तक कितने लोग ऐसे पकड़े गए हैं? 2023 में अभी तक 24-25 केस हमने इस तरह के किए हैं, रेलवे एक्ट 147 में बंद किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं भिवानी की, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक राजनीतिक नेता और संगठनों को खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए अपना समर्थन देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में सरकार विकास के नाम का ढिंडोरा पीट रही है, आज हर वर्ग परेशान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री के जनसंवाद पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनसंवाद नहीं बल्कि स्वयं स्वाद ले रहे हैं। उन्हें 9 साल के बाद जनता की आखिर याद क्यों आई है, उन्हें पता चल गया है कि अब जनता ने बीजेपी को ठुकराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने की बात पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेल में कौन जाएगा ये तो समय ही बताएगा और कहा कि हमने काम किया है और आगे भी जनहित के कार्यों में लगे रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, लेकिन आज बेरोजगारी और क्राइम के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर आ गया है। सरकार क्राइम को कंट्रोल करने में पूर्ण रूप से फेल है और बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मंडियों में किसानों के अनाज की भरमार है, लेकिन उनका उठान सरकार नहीं करवा रही। परिवार की सारे परिवार ने तो कोई भी परिवार और समाज याद रखता है वो तरक्की करता है। सर, बात करें वर्तमान हालातों की तो क्या मानते हैं सरकार जो काम कर रही है जनता के मुंह में जो टकराव कर रही है, सरकार के कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? हरियाणा सरकार जी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट का कार्य है, कोई भी एक भी कार्य इनके उपलब्ध में नहीं है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? आज बेरोजगारी में, अपराध में। और चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।